बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया इंडिया गठबंधन पर कड़ा प्रहार। जी हां साथियों, हमेशा अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने इशारों में इंडिया गठबंधन पर कड़ा निशाना साधा है। जिस प्रकार से इस देश का माहौल है और देश भर में तमाम खून खराबे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसके चलते बसपा सुप्रीमो ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और आरएसएस बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल को बहुत बड़ी फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद। जैसा पूरे देश में इस वक्त का माहौल है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में देश भर में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आंदोलन कर रहे हैं, तो ईवीएम के खिलाफ भी कभी वकील सड़कों पर हैं। तो इस सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो किसानों की इस शोरगुल में अभी तक आपके सामने नहीं आ पाई होगी। लेकिन साथियों, देश में पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने मानवता को सार सार कर दिया है। महिलाओं के साथ इस प्रकार से दरिंदगी की गई है। अगर जिस महिलाओं के साथ ये शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, जो आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल की, अगर उनकी बात को माना जाए, उनके आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये पूरे इंडिया गठबंधन को शर्मसार कर देने वाली बात है। लेकिन साथियों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस देश में कब तक इस देश के दलित, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक और महिलाएं अब तक ये सब राजनीतिक शिकार बनते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे देश में जब भी कोई भी चुनाव नज़दीक आता है तो पूरे देश में लगातार अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार की हत्याएं थमने का नाम नहीं लेती हैं। एक से एक विचित्र मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल से आया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इनको लेकर इन नेताओं के विरोध में महिलाएं सड़कों पर हैं। महिलाओं ने बड़े आरोप लगाए हैं कि टीएमसी नेताओं ने सत्ता के रुतबे से सत्ता का भय बनाकर, सत्ता का रसूख दिखाकर ग्रामीण जनों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है। तो जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो ने संदेशखाली घटना पर ट्वीट करके इस मामले को हाईलाइट किया है, उससे पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है और देश भर में ये मामला अब तेज़ी से उभर रहा है और तेज़ी से लोग बाग इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं कि थोड़ा पहले बता दूं कि आखिर संदेशखाली का मामला क्या है। तो साथियों, आपको बता दूं, जो वहां पर ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और वो इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक माना जाता है। इंडिया गठबंधन का कर्ता बरदर्ता भी ममता बनर्जी को कह सकते हैं। उन्हीं ममता बनर्जी के एक नेता हैं, स्थानीय नेता शेख शाहजहां, और उनके अन्य सहयोगी हैं ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद हाजरा और उनके साथी उत्तम सरदार। इन सब पर महिलाओं ने कई आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि महिलाएं का सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया है और कई महिलाओं का बलात्कार करने का आरोप इन महिलाओं द्वारा लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब देश के चुनाव नज़दीक हैं तो अब ये मामला क्या कुछ गुल खिलाएगा इस देश की राजनीति को, ये सोचने वाली बात है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इन सभी नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से मुख्य रूप से शेख जहां अभी तक फरार चल रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा है, पार्टी ने जो तृणमूल कांग्रेस है, आरोपी उत्तम सरदार को और अन्य नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़े शब्दों में ममता बनर्जी को फटकारा है और निश्चित तौर पर ये फटकार केवल व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी की फटकार नहीं है, बल्कि ये पूरे
इंडिया गठबंधन को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी उसकी असली रूप दिखाया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ लिखा है अपने एक्स पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे यहाँ पुनरावृत्ति न हो सके। जी हाँ साथियों, आपने सुना होगा ममता बनर्जी से सीधे सीधे कहा है कि ऐसे मामलों में ममता बनर्जी निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराएं और ऐसे मामले ताकि देश में आगे न आ सकें। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको खूब उछाला है और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा है। निश्चित तौर पर अगर देश के अंदर आदिवासियों के अंदर आदिवासियों का, दलितों का, देश के किसी भी शोषित पीड़ित का अगर शोषण कोई करता है तो निश्चित तौर पर देश भर से आवाज़ जरूर उठना चाहिए। लेकिन साथियों, बीजेपी से भी सवाल मेरा ये है कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा हुई तब इनके सांप क्यों सूंघ गया बीजेपी नेताओं को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस देश में महिला, दलित, आदिवासी ये सिर्फ राजनीतिक हथियार है, एक राजनीतिक एक पेच बन के रह गए हैं। इन्हें जब चाहो तब अपने स्तर से तमाम पार्टियां यूज करती हैं और अपने फ़ायदे के लिए पार्टियां इन नेताओं, इन समाजों के लोगों की, देश भर की महिलाओं की हत्या भी कराती हैं, बलात्कार भी कराती हैं। ये तमाम घटनाएं चुनाव के टाइम पर ही अधिक होती हैं। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।